हेलो एवरीवन। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है हमारी ये। इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ मैं कि सीबीएसई ने आपके लिए ना एक सिलेबस लॉन्च कर दिया है। ठीक है, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स का है ना, सो कॉल्ड टिपिकल बोर्ड एग्जाम्स का सिलेबस आ गया है। ठीक है, हम इस चैप्टर इस वीडियो के अंदर जो है ना हम डिस्कस करेंगे मैथ का सिलेबस स्पेसिफिकली। ठीक है, और इस चैनल पे आपको सारे के सारे चैप्टर से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी। धीरे धीरे करके पोस्ट होने शुरू हो गई हैं वीडियोस। तो पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। कल आपका सिलेबस आया था ये, यानी कल डेट थी हमारी 22 मार्च। और अब हम इसको समझते हैं। ये सिलेबस इतने ज़रूरी है कि आपका जो पेपर बनने वाला है वो सारा का सारा बनेगा इसी पे बेस्ड। इससे बाहर कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं मार्किंग स्कीम। नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर है वो आएगा आपका 6 मार्क्स का। इसमें कौन कौन से चैप्टर है हम देखेंगे, क्योंकि सीबीएसई जो है ना आपको चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम नहीं देता। सीबीएसई आपको यूनिट वाइज मार्किंग स्कीम देता है। यूनिट्स में क्या है, कुछ चैप्टर्स होते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट यूनिट जो है नंबर सिस्टम की, उसमें एक ही चैप्टर है रियल नंबर। तो देखा जाए तो ये आपका अकेला चैप्टर 6 नंबर का है। ठीक है, एलजेब्रा आ रहा है, इसके अंदर आपके मल्टीपल चैप्टर्स होंगे। 20 मार्क्स का एलजेब्रा आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका एक ही चैप्टर है जो कि 6 मार्क्स का आना है। ज्योमेट्री के अंदर आपको मिलेगा ये आपका आ रहा है 15 मार्क्स के। दो चैप्टर है मेरे ख्याल में इसमें। ट्रिग्नोमेट्री में आपके दो चैप्टर हैं जो कि 12 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री आ रही है हमारी। मेंसुरेशन के अंदर आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। ठीक है, इसमें भी आपके दो चैप्टर कवर हो जाएंगे। और स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी आपकी आ रही 11 मार्क्स की। इस प्रकार से आपके 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम का पेपर तैयार किया जाएगा। अब हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर कंटेंट क्या है। एक बात समझिए कि जो इम्पोर्टेंट आप पूछते हैं सिलेबस खत्म होने के बाद या बीच में कि इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट इसी पीडीएफ से निकल के आएगा। ठीक है, सीबीएसई के सिलेबस से ही इम्पोर्टेंट क्या चीजें हैं वो आपको पता लगने वाली हैं। जैसे आप देखिए, फर्स्ट चैप्टर हमारा रियल नंबर है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। तो आपको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर, है ना। इसमें आपको अर्थमेटिक जो रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम्स हमारी हैं वो हमें पढ़नी है इसके अंदर। आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, है ना। जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं कि एचसीएफ और एलसीएम वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, वो एग्जाम्पल्स आपको इसमें करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी कि √3 एग्जाम में 101% आपका जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा। प्रूव √2 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव √3 इज अ इरेशनल नंबर, और प्रूव √5 इज द इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियरली मेंशन है कि ये तीन ही करने हैं। कहीं एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिखा है, कहीं पे नहीं लिखा। तो आपको बस यही करने हैं, दैट्स इट। ये तीन का प्रूफ अगर आप याद कर लेंगे या समझ लेंगे तो आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन मिलने वाला है। और ये क्वेश्चन ज्यादा मतलब कम मार्क्स का नहीं आता। 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो 6 नंबर में से तो आपके यहाँ पे 3-4 नंबर तो यहीं पक्के हो जाएंगे। सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है। सिलेबस से हटके कुछ नहीं आता है। आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ लें, यहाँ वहाँ सर्च कर लें, इट्स बेटर कि पहले आप सिलेबस डिस्कस करें, है ना, सिलेबस देखें। तो मैं भी आपको मैथ्स का बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। एलजेब्रा जो हमारे पास है, जो कि हमारा कितने मार्क्स का आ रहा है, 20 मार्क्स का एलजेब्रा आने वाला है हमारा। तो एलजेब्रा के अंदर चैप्टर नंबर हमारा जो 1 पढ़ना है हमें, यही जो किताब का चैप्टर नंबर 2 है, उसमें क्या मिलेगा आपको। इसमें आपको देखने को मिलेगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने हैं आपको। ठीक है, कुछ आपने पढ़े थे 9th क्लास में, उसी का एक अपडेटेड वर्जन मिलेगा आपको उसमें देखने को। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसपे हर बार 101% एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। कि आपको पता होगा रिलेशनशिप बिटवीन, आप अभी पढ़ेंगे, पता तो नहीं होगा आपको। ठीक है, कि इसमें आपके सामने जो है सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होता है, -b/a होता है। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होता है, वो हमारा होता है आपका c/a। तो ये मैं डिस्कस करना है पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स के अंदर। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, और ये जो आपको साइड में लिखा मिल रहा है, ये जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पीरियड्स, इसका मतलब ये है कि ये चैप्टर इतने पीरियड्स में करवाना है। मतलब 15 पीरियड, अगर 30 मिनट का एक पीरियड है आपका, तो करीबन 7-7.5 घंटों में चैप्टर कवर कराना चाहिए टीचर को। पर टीचर इतना टाइम देता नहीं है ना। लेकिन आपको इसे तसल्ली से करना चाहिए। अगर हर चैप्टर से आप मैक्सिमम, ज्यादा नहीं तो 50-60 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपकी तैयारी पक्की होने वाली है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो मैंने आपको बताया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या आ सकता है एग्जाम में आपके, या क्या इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस से जुड़ा हुआ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़नी है हमें। ग्राफिकल मेथड सीखना है हमें, पता लगाने का कि कोई दो इक्वेशन जो दे रखी है आपको, वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, उनका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल है कि नहीं है। देखिए, अभी मैं आपको सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो हो सकता है इन टर्म्स के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज ना हो। ठीक है, बट ये सिलेबस वाकई में इंपॉर्टेंट है, तो आपको जरूर देखना चाहिए। एल्जेब्रिक कंडीशंस क्या होती हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं आप, वेरिएबल एल्जेब्रिकली, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये दो मेथड आपको कवर करने हैं। और आप पढ़ोगे इसके अंदर कि सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल्स, है ना। हमारे पास जो है वर्ड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। उसके बाद एल्जेब्रा के अंदर ही आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर 9th में। अब आप इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि आप सीखेंगे फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, ओनली रियल रूट्स का फैक्टराइजेशन करना सीखोगे आप।
और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखोगे आप, है ना। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा आपने, माइनस बी प्लस माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a एक फॉर्मूला है हमारा। उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, डिस्क्रिमिनेंट्स और नेचर ऑफ रूट्स के, मतलब उनके बीच में क्या डिफरेंस है या क्या रिलेशनशिप है, आप इस पे भी बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को देखोगे क्वाड्रेटिक रिलेटेड, जो हमारी डे टू डे लाइफ से पर्टेन करती है। ये डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर। चैप्टर नंबर 3 हमारा इस बारे में है। उसके बाद आप इसे पढ़ोगे, सबसे इजी चैप्टर 10th क्लास का, वाहियात और बहुत इजी और फ्री के मार्क्स देने वाला चैप्टर आपका, वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आप पढ़ने वाले हैं कि आप जो है कैसे किसी भी सीरीज के अंदर टर्म निकाल सकते हैं, और सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी, और उनके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे आप डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर, ठीक है। इट इज सो इजी ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो अपने आप में इसमें एक ही चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और इसमें आपका क्या आने वाला है, इसमें आएगा आपका ग्राफ, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ आएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा, ठीक है, और एक सेक्शन फॉर्मूला आपके सिलेबस में है वो भी आएगा, लेकिन वो आएगा इंटरनल डिवीजन ओनली, एक्सटर्नल डिवीजन आपके सिलेबस में नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आना, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री में क्या क्या आएगा आपका, चैप्टर नंबर जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 है आई गेस, ट्रायंगल्स, जो कि आपको 50 पीरियड्स में कवर करना है, अराउंड 6 to 7 आवर्स में। इसमें आपको पढ़ने हैं सारे के सारे जो थ्योरम दे रखे हैं, लाइन सेगमेंट पैरेलल टू वन साइड, देखो आपको सारी थ्योरम गिवन है जो आपको कवर करनी है ना। आपको कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्या एग्जाम में आएगी। जब आपको सारी थ्योरम बता रखी है, कौन सी प्रूव करनी है, मोटिवेट का मतलब है कि इस थ्योरम पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये प्रूव करनी नहीं आएगी, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। प्रूव करनी थ्योरम कौन सी आएगी, ये वाली आएगी, इसका प्रूव आपको आना चाहिए, है ना। मोटिवेट का मतलब है कि इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए, इसे प्रूव करना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यू मे रीड द एवरी लाइन, में सारी लाइन्स पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपको बस बताना चाह रहा हूँ मैं कि हमारे पास ट्रायंगल के अंदर ये कुछ पास थ्योरम्स है जो कवर करनी है आपको। सर्कल के अंदर जो है ना, टेंजेंट टू सर्कल पॉइंट वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। प्रूव करने वाली थ्योरम्स हमारी यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, 2 थ्योरम तो यही होगी प्रूव करने वाली। उसके बाद आप इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर हमारा जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और 20 मार्क्स का चैप्टर हमारा ये, आई गेस 20 मार्क्स है, 11 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं, जो चैप्टर नंबर आपका 8 चैप्टर है, इसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे सारे के सारे, राइट एंगल ट्रायंगल वाले। प्रूफ पढ़ेंगे आपको, उसकी एग्जिस्टेंस कैसी है, वेल डिफाइंड का मतलब है कि प्रूफ्स डिटेल में आएंगे। मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 to 90 डिग्री, है ना। 0 से 90 डिग्री के रेशियोज जो है आपको याद होने चाहिए। आपको वैल्यूज याद करनी है 30, 45 एंड 60 की, और उनके रेशियोज के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको कवर करना है अच्छे से। आगे देखेंगे आप इसके अंदर आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, ठीक है। अगला टॉपिक हमारे पास है जो कि हमारी ओनली सिंपल आइडेंटिटीज वी गिवन, है ना। आपको प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी, इसी आइडेंटिटी का प्रूफ और एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, और यही आपको कवर करना है। तो आइडेंटिटी बेस्ड जो हमारा टॉपिक है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। जैसे बच्चे पूछते हैं बाद में कि कौन सी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है जिसे हम कवर कर लें हमारा काम हो जाएगा, तो क्लियरली सीबीएसई ने बता रखा है आपको कि यही आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, तो पहले आपको यही करनी चाहिए, है ना। इसके बाद इन्हीं आइडेंटिटीज पे बेस्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन से रिलेटेड, 30, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम्स शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्रायंगल्स। आपको 2 ट्रायंगल वाले ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, क्लियरली मेंशन्ड है। तो आपको कोई 3 ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस करवा रहा है तो वो इररेलेवेंट है, बिकॉज सीबीएसई ने इसके अलावा कुछ भी आपको मेंशन नहीं किया। सीबीएसई इस मामले में बहुत प्रिसाइज रहती है कि सिलेबस क्या होना चाहिए, कहीं भी एक्सेट्रा या कुछ, है ना, सो ऑन इस टाइप के वर्ड्स यूज नहीं किए, जो है सो सामने है, क्लियर कट है। मेंसुरेशन में आपके आने वाला है एरिया रिलेटेड सर्कल्स वाले क्वेश्चंस, एरियाज ऑफ सेक्टर्स, सेगमेंट्स वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अबव सेट प्लेन फिगर्स, है ना। आपको एरिया निकालना पड़ेगा। आपको जो प्रॉब्लम मिलने वाली है उसमें आपको ये 4 एंगल पढ़ने को मिलेंगे, 60, 90 एंड 120 डिग्री ओनली, क्लियरली मेंशन्ड है ओनली। इसके अलावा आप पूछें या बच्चे सोचते हैं कि इसके अलावा कोई और ट्रायंगल या कोई और एंगल वाले क्वेश्चंस तो नहीं एग्जाम में आएंगे, जब क्लियरली लिखा है ओनली तो कुछ नहीं आएगा इसके अलावा, ठीक है। देन आते हैं हम लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के ऊपर, है ना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे क्वेश्चन आपके आएंगे, कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन इससे आपके आएंगे। 9th क्लास में आपने विदाउट कॉम्बिनेशन पढ़ा था, इस बार आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन वाले। कॉम्बिनेशन किस किस का हो सकता है, क्यूब का हो सकता है, क्यूबॉइड का हो सकता है, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स एंड कोन्स, ये सब कवर्ड है। इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इनके फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए। एंड लास्ट जो हमारी जो यूनिट है वो है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें आप पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड के बारे में, ग्रुप डेटा के बारे में, ठीक है। और बाय मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, मतलब एक फिगर के अंदर या एक क्वेश्चन के अंदर आपको 2 मोड गिवन निकल रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। मीन, मोड, मीडियन वाले क्वेश्चन आएंगे वो ग्रुप डेटा, है ना। ग्रुप डेटा मतलब आपने पढ़ा होगा टेली मार्क्स 0 to 10, 10 से 20,
इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और प्रोबेबिलिटी के अंदर क्लियरली क्वेश्चन आने वाले हैं, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने को बोली जा सकती है आपसे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब अभी तो आपने देखा सिलेबस, अब हम देखते हैं मैथ का जो पेपर बनेगा, पेपर डिजाइन कैसा होने वाला है, उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, वो भी सीबीएसई ने बता दिया है। और देखिए ये आपका 2024 और 25 का है, समझिएगा, ठीक है ना, मतलब नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्मेट दिया गया है आपको। जो आपके अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग वाले थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे पास हैं, थ्योरम या कंसेप्ट जो आपको याद होने चाहिए उस पे जो बेस्ड क्वेश्चन हैं वो हमारे 43 मार्क्स के आएंगे, यानी 54% उसकी वेटेज है पूरे पेपर के। अप्लाइंग वाले क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं, जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस हैं, जो आपने नॉलेज एक्वायर की है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आपके क्या आने वाले हैं, वो आपके आएंगे 19 मार्क्स के, ठीक है। तो इसमें आपको 19 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एनालिसिस वाले, इवेल्युएटिंग वाले और क्रिएटिंग वाले क्वेश्चंस हमारे हैं वो 18 मार्क्स के आने वाले हैं। इसमें आपको मिलेंगे जो हमारे क्वेश्चन होते हैं असर्शन रीजनिंग वाले, केस बेस्ड क्वेश्चन एनालाइजिंग के लिए, इवेल्युएशन के लिए, वो क्वेश्चंस आपके 18 मार्क्स के देखने को मिल सकते हैं। ये हमारे पेपर की वेटेज है। 20 मार्क्स आपको मिलते हैं इंटरनली, आपको पता होगा ये बात, ठीक है। जो आपके टेस्ट पेपर वगैरह होंगे बीच में बोर्ड एग्जाम से पहले, उनके 10 मार्क्स हैं, 5-5 मार्क्स हो सकते हैं, पेपर या टेस्ट हो सकते हैं। पोर्टफोलियो आप बनाएंगे उसके लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, और लास्ट में जो लैब प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे आप उसके लिए मिलेंगे आपको 5 मार्क्स। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको 20 में से 19 नंबर लेने से कोई रोक नहीं सकता, आपको स्कूल वाले देंगे। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको 15 से 20 के बीच में पेपर मार्क्स मिल सकते हैं, 16, 17, 18 कुछ ही मिल सकता है। तो ये तो आपका ओवरव्यू था पेपर का। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी, ठीक है। और आई रिकमेंड कि आपको ना अच्छे समझना चाहिए इस चीज़ को कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो मैंने ऊपर दिखाया था ना आपको, मैथ्स आपको पता होगा 2 पार्ट में है। ये मैथ का स्टैंडर्ड पेपर का डिज़ाइन है, ठीक है, और ये आपका बेसिक पेपर का डिज़ाइन है। और आई रिकमेंड कि आप स्टैंडर्ड की तैयारी करें, आपका बेसिक अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस था, ठीक है। और आपको बताया है, सीबीएसई बोर्ड ने क्लियरली बताया है कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। 10th क्लास के लिए और 9th क्लास दोनों के लिए बताया है कि आपको मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मेरी नज़रों में है वो है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम वाली किताब जो आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 9th और 10th दोनों के लिए, वो आपको कवर करनी चाहिए, है ना। और एक लेबोरेटरी वाली, मैथ्स लेबोरेटरी वाली बुक भी आती है जो सीबीएसई बोर्ड पब्लिश करता है, जब क्लियरली बताया है कि आपको इन्हीं पे किताबों को कवर करना चाहिए, तो क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ वहाँ भटकने से कोई फायदा नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, इन द प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ सीबीएसई, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी मैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी जल्दी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपको जो भी चीज़ें कंटेंट क्लास 9 और 10 से रिलेटेड चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक साथ। इन सभी चैप्टर्स की डिटेल वीडियो भी आपको जल्दी मिलने वाली है। बिना फालतू बकवास किए, टाइम वेस्ट किए, हम टू द पॉइंट बात करेंगे जो भी डिस्कस किया हमने। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, हैप्पी लर्निंग।